हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 मैथ्स की चैप्टर नंबर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इसी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें बेसिकली हमें सारी जो एक्सरसाइज है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, इन सब पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन मतलब इसी का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व। हमें कर्व क्या दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। हमें कहां पे चेक करना है, एट मतलब स्लोप जो हमें फाइंड करना है वो करना है एट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेंगे। dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 x की पावर 3 माइनस 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस dy बाई dx में x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी 4, हमें जो गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 x की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 3 माइनस 4, और हमारे पास आ जाएगा 4 मतलब 12 64 माइनस 4। ठीक है, 12 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 को 12 से 12 4 जा 45, 4 7 छिक 12 छिक 72, 13 14 75 76 76 और माइनस 4 कर देंगे तो हमारे पास बेसिक आंसर हो जाएगा कितना, 768 माइनस 4 यानी कि 764। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। एक मिनट जरा इसका आंसर चेक कर लें एक बार। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व सेम x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एट, अच्छा ठीक है, और एट x इज इक्वल्स टू 10। इस बार x इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास y जो दिया हुआ है वो गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। हमें चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 10 पे। तो अगेन हम डिफरेंशिएट कर देंगे सबसे पहले dy बाई dx। तो देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज 1 इनटू x माइनस 2 माइनस फर्स्ट एज इट इज x माइनस 1 और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा देखो x माइनस 2 माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x से x कर दिया। ठीक है, और ये बचा माइनस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया देखो, और ये dy बाई dx जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है, dy बाई dx और x की पावर हमें 10 पुट करनी है। पुट कर देते हैं, देखो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 64 माइनस का। ठीक है, इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा इसका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व। हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में y कर्व दिया हुआ है x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और हमें कहाँ पे चेक करना है, पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट मतलब x, इसमें भी एट x इज इक्वल्स टू 2। x कोऑर्डिनेट मतलब x पे पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब हमें किस पे चेक करना है, dy बाई dx x इज इक्वल्स टू 2 पर, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 1 यानी कि 11 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी किए थे। y इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2, और हमें कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 2 2 3 है 3 है। ठीक है, हमें 3 पे फाइंड करनी है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3। ओके, अब हमें कहाँ पे चेक करना है, मतलब कहाँ पे निकालनी है वैल्यू, एट 3 पे। तो निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा डी एक्स, x इज इक्वल टू 3 और x के प्लेस पे 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस 3। तो बेसिकली आ गया 27 माइनस 3 यानी कि 24। ठीक है, आगे इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल बेसिकली क्या होती है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो टेंजेंट हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें x गिवन है, ठीक है, ये अपने पास लिख के रख लेना, ये आपके काम आता ही रहेगा। ठीक, तो x जो हमारे पास गिवन है वो है a साइन है, कॉस है, कॉस है, ठीक है बेटा, साइन बाद वाले में, ये है कॉस क्यूब थीटा, और y जो हमारे पास गिवन है वो है a साइन क्यूब थीटा। ठीक, हम दोनों का डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास dx बाई डी थीटा जो आ गया वो आ गया -a या -3a, है ना, साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और a एज इट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या होता है cos थीटा, है ना। तो अब इसको अगर हम तरीके से लिख लें तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये है dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। ओके, तो देखो जब हम इसको करेंगे तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ये, राइट। तो -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये वाला पहले आएगा ना, तो बेसिकली ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और नीचे आ जाएगा -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। देखो 3a से 3a कट गया, साइन से एक पावर साइन की कट गई, और cos से एक पावर cos की कट गई। तो हमारे पास जो बचा dy बाई dx जो हमारे पास बचा वो कितना बचा, हम और उस पे भी रख लेते हैं ना उसकी वैल्यू, और थीटा हमारे पास कितना है π/4। ठीक, तो हमारे पास बचा देखो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस का, है ना, माइनस टेन थीटा, थीटा मतलब π/4, तो ये आ गया -1। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर हमें क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -1 यानी कि 1, ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें गिवन है सेम क्वेश्चन है इसी के जैसे ही है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, हमें इसमें x दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, और y हमारे पास दे रखा है b cos थीटा। ठीक है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। ओके, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a cos थीटा,
राइट, माइनस का है ना, a cos थीटा माइनस का, और ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, कितना आएगा देखो 2b है ना cos थीटा, और cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, और sin थीटा बेसिकली माइनस में आएगा, तो ये माइनस आ गया। अब हमें चाहिए dx बाय या फिर dy बाय dx, y वाली संख्या मतलब y वाली जो वैल्यू ऊपर आ जाएगी माइनस 2b cos थीटा sin थीटा ओवर माइनस a sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा ही है, यहाँ पे sin थीटा नहीं cos थीटा है, ठीक है। तो ये है cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास आ गया 2b अपॉन a sin थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx में थीटा की जो वैल्यू है पाई बाय 2 पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 2b अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया b अपॉन a। उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो ये जो आया स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, यही आएगा ना, माइनस 1 अपॉन 2b अपॉन a, तो बेसिकली माइनस a अपॉन 2b ही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं है ना, x क्यूब 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, उसके बाद टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं साथ में, ठीक है, थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। ये मान लो कोई भी एक कर्व है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी जो टेंजेंट है, इसकी जो टेंजेंट आ रही है ये है ना, वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, वो किसी दूसरी लाइन के या फिर x एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी दूसरी लाइन की नहीं, x एक्सिस के पैरेलल है, बात समझ आई। x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब हुआ कि इसका जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है यानी कि m, जिसको हम स्लोप m कहते हैं, वो बेसिकली 0 है, राइट। यानी कि m स्लोप हो गया, तो यानी कि dy बाय dx जो है वो हमारे पास 0 है, कोई भी, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा साफ, है ना। तो ये कह रहा है dy बाय dx एट x और y, कोई भी जो पॉइंट हमने रखे हैं उस पे ये 0 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव निकाल के इसके 0 के इक्वल पे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो कैसे बताता हूँ। सबसे पहले dy बाय dx निकाल लें, वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। और मैंने बताया ये पैरेलल है x एक्सिस के, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि इसका जो स्लोप है वो 0 के इक्वल होगा, 0 कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, या फिर पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऐसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड करें कि प्लस या माइनस करने पर 2 है और मल्टीप्लाई करने पर 3 है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया x कॉमन आ गया, x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस x, ओ सॉरी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो पॉइंट्स देखो x के तो पॉइंट निकल गए, x एक बार 1 है माइनस का और एक बार x इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो जब x माइनस 1 है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, पुट इन इक्वेशन। देखो इक्वेशन हमारे पास y ये था ना, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो y की वैल्यू हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, देखो माइनस 1
-3 माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस 7, तो हमारे पास आएगा 4, 5 बचेगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 12 हो गई। ठीक है, 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 में से 4 गया, बचा 12। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आ गया, अगर -1 है तो 12 है पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 है, पुट इन इक्वेशन, तो देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। ठीक है, तो ये भी 3 का क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब है, ये तो कट ही गए दोनों, तो 9 3 जा 27 माइनस का और प्लस 7, तो ये आ गया -20। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ये वाला दूसरा पॉइंट जो आ गया, कह रहा है 3 और -20, तो ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जहां पे ये जो कर्व है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, एक बार इनके पॉइंट्स के मतलब आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, यही आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y। तो हमारे पास 8 क्वेश्चन है, y दिया हुआ है कितना, y दिया हुआ है x -2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड, पैरेलल टू द कोड। देखो मैं इसको भी बना के बताता हूँ, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये कोई भी एक हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो कोई भी इस तरह का कोई एक ग्राफ है, कुछ भी समझ लो, ऐसा समझ लो, नीचे समझ लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, और कह रहा है एक कोड है, एक कोड है 02, यानी कि 020 है, 02 है 20, यानी कि x जो है वो 2 है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और एक 4 4 हो गया, समथिंग कुछ यहाँ पे लगा देते हैं हम। तो ये कोड है। ठीक है, जो इसकी टेंजेंट है वो इस कोड के इक्वल है। राइट, बात समझ में? तो इसका मतलब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सही बात है ना? तो यानी कि अगर मैं इसको m1 कह दूं और इसको m2 कह दूं, तो हमें पता है कि m1 इज इक्वल टू m2 होगा। राइट, और मुझे क्या फाइंड करना है, इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा, और मुझे इस लाइन के दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये हो गया 2 0 और ये हो गया 4 4। ठीक है, तो मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, हमने है ना 11th क्लास में पढ़ा था कि m1 मतलब कि स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते थे, तो वही चीज यहाँ पे करते थे। देखो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो बेसिकली 4 अपॉन 2 बचेगा, तो ये कट जाएगा 2, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। राइट, अब एक और तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें तो भी तो स्लोप ही आएगा इसी लाइन का। भाई देखो ये है, यानी कि ये m2 का स्लोप आ गया। ठीक है, तो मतलब मुझे m2 का स्लोप मिल गया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो भी तो वो स्लोप ही निकलेगा, तो स्लोप निकाल लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 की पावर 1। ठीक है, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। राइट, और ये पूरा जो है, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, क्योंकि हमें पहले से ही पता है। राइट, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, और 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। राइट, भाई 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन, यानी कि ये वाली, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 3 और 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर हो गया। चेक कर लें एक बार आंसर, तो इसका आंसर भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, यही पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।